प्यार से कहना धन्य गाची। रामनगर के सत्संग में सभी जहाँ इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस कण कण में बसे हुए राम का जिक्र कर रहे थे। और वो सिर्फ सुनाया जिक्र नहीं, वो आँख देखा जिक्र कि वाक्य ही ये राम कण कण में है, हर जगह है। और ये रामनगर भी इसी राम से युक्त, कण कण में रमे राम से। तो हर किसी के जीवन में ये राम देखना संभव है। वे परमात्मा, अल्लाह जिस नाम से भी संबोधित करें, ये एक ही अस्तित्व, एक ही सत्य जो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा और अभी भी है। इस निराकार परमात्मा का ये अनुभव, इसको हर समय आसपास अंग संग देखना, ये एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो दृष्टि, ब्रह्म ज्ञान से निराकार जो हर समय नजर आए, तो ऐसा ही भक्तों ने हमेशा से सिखाया है, समझाया है और जीवन जी कर दिखाया है कि कैसे एक किसी समय का भक्त भक्ति ना करे। ये हर समय ही किसी विशेष जगह जाने की ज़रूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये निराकार तो हर समय ही एक अंग संग है, बसा है। तो ये भक्ति भी कुछ घंटों में ना बांटी जाए, ये पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी के लिए भक्ति की जानी संभव है। बस बात वही कि इस निराकार को पहले देखना होगा, देखने के बाद ही, ये जानने के बाद ही इसके साथ एक हो सकते हैं और एक होकर ये प्रेम का रिश्ता, प्रेमा भक्ति की शुरुआत ताउम्र रह सकती है। तो जिस तरह कबीर जी भी हमें समझाते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत, बैठा कबीरा जीन। कि कैसे एक वस्तु की जो बात है कि एक वस्तु से अब कितनी, जैसे इसमें उदाहरण मैदा का, कि मैदे से कितने अलग अलग चाहे पकवान बना लें, तो जो मूल तत्व है उस पकवान का वो मैदा ही रहेगा। उसी तरह चाहे हमारी आस्था विश्वास कहीं भी हो, एक बात वही कि ये परमात्मा तो असली रूप में, ये निराकार रूप, ये इतना विशाल जो शुरू से अंत कोई इसका है ही नहीं, एक वो मूल, ये सच, ये निराकार, इसके ऊपर फिर यही हर एक के अंदर वास भी करता है। एक इंसान पूरे ब्रह्मांड के एक एक छोटे से छोटे तत्व में भी कैसे फिर यही हर एक में है। जिस तरह एक कपड़े में वो रुई भी अपने आप होती है, वो कॉटन खुद ब खुद हो जाती है, तो ऐसे ही ये निराकार भी हर एक में। और फिर ये हमारी ही छोटी सोच होती है जो किसी को ऊंचा देखता है, किसी को नीचा देखता है, किसी से नफरत करता है तो किसी से प्यार करता है, एक बहुत ही जजमेंटल होके कि खुद हमें जो लगता है हमारे मुताबिक है वो इंसान ठीक है, वरना अन्य इंसान एक अच्छे नहीं लगते। तो बात वही कि अगर परमात्मा वाक्य ही सब में है और वो सब में नज़र भी आए, तो उसके लिए सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की ही दृष्टि चाहिए, जिससे हर कोई इस परमात्मा का स्वरूप जो निजी एक किसी का असली, चाहे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक पर्सनल नेचर की बात करें, तो ये परमात्मा ही एक कोर है, एक इसी से उत्पन्न है सब कुछ और वही हर एक में। तो फिर ये एक नफरत के कारण भेदभाव, एक और कोई ना कोई वजह जो हमारे दिमाग ने खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे को नीचा बना दिया, चाहे बहाना जाति पाति का दे दिया कि कहीं पैदाइश हो गई तो कुल ऊंचा हो गया, कहीं और स्थान से रिलेटेड यहाँ जन्मे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये खाना पीना, ये सारे
हमारी तरह खाते हैं, हमारे तरह के हैं, हमारे कल्चर के हैं तो ठीक है, वरना कुछ श्रेष्ठता नहीं है इनमें। ऐसे भाव मन के अगर बन जाते हैं तो वाकई ही सिर्फ ये दिल हर एक से जजमेंटल होके ये नफ़रत के भाव ही लेगा, खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए औरों को नीचा दिखाएगा। तो ये परमात्मा वाक्य ही जो सब में है, इसको सभी में देखा जाए और उससे एक बहुत ही आसान तरीका बन जाता है, ये प्यार का रिश्ता बन जाता है। फिर एक हर एक के लिए ये मन हमारा आदर सत्कार से ही रहेगा। एक अपने आप को विनम्रता में डालकर ही ये मन फिर अपने अस्तित्व को इतना श्रेष्ठ नहीं बनाएगा कि दूसरे को दबाए। एक आंसू पोंछने वाला जीवन बनेगा, दुख देने वाला नहीं। एक अपने शारीरिक बल, एक बुद्धि को भी सदुपयोग में ही लगाएगा फिर इंसान, फिर किसी का नुकसान ये नहीं पहुंचाने वाला। जैसे आज जिक्र भी हो रहा था कि इंसान की तो फिर स्थिति ऐसी हो गई है कि आज के समय में तो एक मिसाइल्स ये नष्ट करने के लिए इनको तो प्रोग्राम किया जा सकता है। तो बात वही कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं पर मिसगाइडेड मैन हैं। ये सोच जो हर एक को जहाँ सोजवान बनानी चाहिए, संतमति के अनुसार जीना चाहिए, ये दिशा ये किस तरफ मुख जो हर एक का इस सच्चे इस परमात्मा के प्रति रहना चाहिए, ये फिर दुनिया में विचरित होने वाले कुछ ना कुछ समझा बुझा के या खुद ही अपनी बुद्धि को नष्ट करके एक मिसगाइडेड हो जाते हैं, ये एक अपनी दिशा पतन की ओर ले जाते हैं। और वहीं फिर चाहे वो मिसाइल्स की बात की, वो गाइडेड है, उनको अपना टारगेट पता है, पर जो इंसान उनको गाइड कर रहा है वो ही इतना मिसगाइडेड है। तो कैसे अपने जीवन में हमने कौन सा रास्ता चुनना है, ये चुनाव तो हर समय का संभव है। इस परमात्मा पे जो अपना मन टिकाते हैं, फिर इनकी दृष्टि भी पावन है, इनकी एक डायरेक्शन भी पावन है, इनके मन के अंदर आने वाले वो दिमाग से इंटेंशंस भी, मन के भाव भी पावन हैं। और फिर वो जब सोच ही इस मन में परमात्मा को बसाने वाली होगी, एक दिमाग भी उस रास्ते ही ख्याल लाएगा अंदर, और फिर स्वभाव में, बोलचाल में, एक व्यवहार में फिर ये परमात्मा का ही झलक होगा। फिर ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाएंगे। तो ऐसे मानवीय गुणों से युक्त हर कोई इंसान हो सकता है और हर किसी के अंदर, क्योंकि ये डिविनिटी है, ये पोटेंशियली डिवाइन सोल की जो बात होती है कि ये परमात्मा सभी में है। तो बात इतनी ही कि ये परमात्मा जो आत्मा रूप है, इसकी भटकन को बस मिटाना है, इसको अपना निज घर एक असली रूप से मिलवाना है। और ये आत्मा फिर शारीरिक रूप में एक शरीर के अंदर अगर है भी, तो भी ये इतनी विशाल हो सकती है इस विशाल से जुड़ के कि फिर एक मन में सिर्फ भलाई, सिर्फ अच्छाई, एक तंग दृष्टि से नहीं, एक विशालता की तरह हमारा दिल भी विशाल हर एक को अपना लेगा, हर एक से प्यार करेगा। तो ऐसे ही मानवीय गुणों को हमें पहले खुद बनना है और फिर वो मानवीय गुण हमारे अंदर, हमारे किरदार में झलकेंगे, हर एक तक पहुँचेंगे। फिर जिस प्रकार सूरज होता है, किसी से भेदभाव नहीं करता कि मैं कोई विशेष जगह जन्मे हैं जो उनको ही रोशनी दूंगा, बाकियों को नहीं। नहीं, ये फिर एक मूल स्वभाव ही है सूरज का, हर एक को रोशनी देनी। तो वही भक्त भी करते हैं कि चाहे एक कैसा भी हर एक का स्वभाव हो, सबको एक बराबर समदृष्टि से देख के प्यार सभी के लिए, मन में वही हर एक के लिए अरदास भावना प्रार्थना कि जिस तरह भक्तों का जीवन एक अच्छी तरह इस सहज भाव में
इस परमात्मा से जुड़ के निकल रहा है, वैसे ही हर एक के आत्मा की पीड़ा, ये बंधन मुक्त हो जाए, ये मोक्ष और मुक्ति का हकदार हर इंसान जीते जी बन जाए। तो आज भी सत्संग में वही भाव श्रवण करने को मिले, क्योंकि संत तो हमेशा चेतन ही करते हैं कि ये श्वास हैं तो एक दिन खत्म भी होंगे, तो जीते जी जीवन को भी संवार लें। और जीवन खत्म होने के बाद भी ये अगर जीवन में परमात्मा है तो आंख बंद होने पे भी इस आत्मा को पता लग जाएगा कि कहाँ जाना है, किस में मिलना है। तो यही भाव संतों ने हमेशा सिखाए, समझाए, और वही हर एक को आज भी सेवा के, सत्संग के, सिमरन के साथ जुड़ने की प्रेरणा कि अपने जीवन में परमात्मा को मन में बिठा के स्थापित अगर करना है तो हर समय जोड़ना होगा। ये मन को सिमरन रूप इस परमात्मा के साथ लगना है। ये सोच में हमेशा खुद को मिटा के समर्पित भाव वाली सेवा करनी है। संतों के साथ संतमति को अपनाना है सत्संग रूप। तो हर किसी के जीवन में ये असली रूप परमात्मा का, ये कण कण में रमा राम, यही हर समय के लिए प्राप्त हो, ताकि ये प्रेमा भक्ति, ये इस तरह जीवन आधारित हो के उसके ऊपर आधारित मन, तो हर समय ये परमात्मा में ही जीवन बीतता चला जाता है जैसे, वैसे ही उतने सहज भी हो जाते हैं अपनी दिनचर्या को फिर निभाना। एक विशेष काम नहीं लगता कोई अलग से कि कोई एफर्ट भी डालना पड़ रहा है। जब परमात्मा में मन हो तो फिर इसके बनाए सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, दिन प्रतिदिन के दिनचर्या सभी में फिर मन भरपूर लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीते चले जाएं, गृहस्थ में रह के ये भक्ति पूर्ण करते जाएं। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।